जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10 ICSE RS अग्रवाल का मैथ्स करवा रहा हूँ। इसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रखा है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक करवा दी और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। 5 पार्ट आ चुके हैं, पहले वो देख लेना। इस वीडियो को देखने से पहले फिर ये क्वेश्चन नंबर 17 देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए। टाइम एंड डिस्टेंस वाले मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं ये। तो देखो, पहले कंसेप्ट थोड़ा सा मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। सभी बच्चों को पता होगा ये तो, है ना। इससे हमारे सारे क्वेश्चन हो जाने हैं, सारे टोटली। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर यहाँ से आप स्पीड का फॉर्मूला निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, अगर आप यहाँ से टाइम का फॉर्मूला निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन में, एक याद करना है बस, वो भी याद क्या करना, आपको पता ही है आप डिस्टेंस कैसे कवर करते हो। डिस्टेंस कवर करने में स्पीड और टाइम लगता है, तो स्पीड इनटू टाइम, इसको भी क्या याद करना है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, इससे हम अब सारे क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से देखना, और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। देखिए, इसने कहा है ए ट्रेन कवर पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। डिस्टेंस को डी लिखता हूँ, स्पीड को एस और टाइम को टी। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिए। अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर एट x किलोमीटर पर आवर हैड द स्पीड बीन x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर। हैड द स्पीड इंक्रीज होगा, यहाँ पे स्पीड इंक्रीज कर दी x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस वुड हैव बीन रिड्यूस बाय 5 आवर। कॉमन सेंस, अगर आप स्पीड इंक्रीज कर रहे हो तो यहाँ पे मैंने इंक्रीज लिखा था, तो रिड्यूस है ये, रिड्यूस बाय 5 आवर्स। ठीक है, तो समझ आ गया। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये कह रहा है राइट डाउन द इक्वेशन इन x एंड सोल्व फॉर x। अब देखो, एक 600 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है जी, 600 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ट्रेन कवर कर रही है। देखो, आपने कुछ नहीं करना, डिस्टेंस कितनी है, 600 किलोमीटर की। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है, x। ठीक है, यहाँ पर x चिपका दो, और टाइम कितना लग रहा है, t, इसको t1 बोल दो। अब यहाँ से t1 टाइम निकाल लो, 600 और x डिवाइड में आ जाएगा। लो जी, ये बन गई अपनी पहली इक्वेशन। ठीक है, इतना समय लग रहा है, समझ आ गया। अब आगे देखिए, अब ट्रेन वाले ड्राइवर ने क्या किया कि स्पीड को इंक्रीज कर दिया x प्लस 20। डिस्टेंस वही रखी, उसने कहा ना सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस उसने वही रखी। ठीक है, 600, और स्पीड अब x की अब स्पीड इसने क्या कर दी, स्पीड को इंक्रीज कर दिया 20, तो x प्लस 20। ठीक है, x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर, और इनटू में टाइम। अब टाइम कितना लग रहा होगा, t2। ठीक है, अब देखो, अब इसने कहा जैसे ही इसने स्पीड इंक्रीज करी ना, तो उसको समय पहले वाले से समय कितना कम लगा, रिड्यूस बाय 5 आवर्स। यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। अब देखो, अब जो नया समय लग रहा है वो निकाल लो, t2। तो 600 डिवाइड बाई एक्स प्लस 20, x प्लस 20 नीचे आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, अब जो समय लग रहा है 600 बाय एक्स प्लस 20, यही समय लग रहा है नया t2। अब वो पहले वाले समय से, पहला t1 समय कितना लग रहा है, 6/100/x, इससे 5 आवर कम लग रहा है। समझ आ गया, सभी को समझ आ गया होगा। देखो, इसने बोला भी है कि अगर हम स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं तो टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस वुड हैव बीन रिड्यूस बाय 5 आवर। रिड्यूस मतलब माइनस। ठीक है, रिड्यूस बाय 5 आवर। अब इसको सोल्व कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, अब देखिए 600 x प्लस 20, इसको इधर बुला लो, -600 बाई एक्स, और इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं, इस इक्वेशन को प्रॉपर। ठीक है, देखिए यहाँ पर कर देते हैं, प्रॉपर सोल्व करते हैं। रुको, आगे कर देते हैं, यहाँ पर फिर कंप्लीट आए ना आए, यहाँ पर कर देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, 600 डिवाइड बाई एक्स प्लस 20, 600 डिवाइड बाई एक्स प्लस 20 माइनस 600, एक मिनट, अब दिख रहा होगा, 600 बाई एक्स इज इक्वल टू -5। मैंने वहां से क्वेश्चन लिखी, बस अब तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। वैसे ये चीज हम यहाँ पे छोड़ के चल भी सकते हैं कि आप कर लोगे यहाँ से, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको कराते हैं, घबराना मत। ठीक है, अब देखो, मेरा एलसीएम का मेथड ये होता है कि आप देखो, जिस मर्जी एलसीएम के मेथड से निकाल लेना भाई। ठीक है, मेरा एलसीएम का मेथड होता है, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स को एक्स प्लस 20 से, और फिर x को इधर ले जाता हूँ, x को 600 से करूंगा तो 600x, फिर इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको इससे, तो 600 और x प्लस 20, और इज इक्वल टू -5। बार माइनस है ना, अब साइन भी चेंज होंगे। अब ध्यान से देखना, 600x, अब 600 को x से करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस का हो गया, और ये प्लस वाला भी किस में हो जाएगा, माइनस में,
और ये 600 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा 12,000। और नीचे अपने पास रहेगा x प्लस 20, और यहाँ तो है ये इक्वल टू में -5। ठीक है, देखते रहना, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखो, ये हमने से मल्टीप्लाई करके 6 दूनी 12 और ये 12,000 हो गया था ना। अब इससे ये तो कट गया, कटने के लिए सेम टर्म होनी चाहिए और साइन अपोजिट, ये तो कट गया, वो ऊपर आपके पास रह गया -12,000 डिवाइड बाय x प्लस 20 इज इक्वल टू -5। अब माइनस से माइनस भी कट गया, अब उसको उधर ले जाओ, 12,000 5 x प्लस 20। ठीक है, ये इस साइड ले गया मैं। ठीक है, अब इसको इस 5 को डिवाइड में ले आते हैं। ठीक है, 12,000 डिवाइड बाय 5 x प्लस 20। अब इसको इससे कट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और यहाँ पे 2 कैरी आया, 5 चौके 20 और 2 जीरो ऐसे कैसे, तो 2400 पे कट गया ये। ठीक है, तो x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x² और 20 से करेंगे 20x और यहाँ पर रह गया 2400। ठीक है, सभी को समझ आ गया। अब हम इसके फैक्टर बना लेंगे, x² प्लस 20x और 2400 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर तो सभी बच्चे को आते होंगे, इस यहाँ इसके बाद तो आता ही होगा, फिर भी मैं हल्का हल्का बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने ऐसे 2 फैक्टर्स ढूंढने हैं। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करने पे तो 2400 आना चाहिए, क्योंकि हम पता ना इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं पहले, इसके कोफिशिएंट से भी। यहाँ 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने पे 2400 आना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 20 आना चाहिए। तो आप इस तरीके से बना लेना। ठीक है, ये तो अपने छोटी क्लासेस में करे होंगे, फिर उसके बाद ऐसे आपके पास फैक्टर्स आएंगे इस तरीके से, फिर आप वो मैनेज कर लेना। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएंगे 60 और 40 आएंगे। ठीक है, कितने, 60 और 40, 60 और 40, 60 में से 40 गए 20, और 60 और 40 को करोगे तो 2400। अब इसके बाद ना मेरे पास एक चार्ट होता है ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। वो होता है, देखो, अगर प्लस माइनस है, वैसे पूरा चार्ट मैंने पहले की वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। अगर साइन प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस लिखवाता हूँ मैं, पहले वाली टर्म को ऐसे ही लिखवाता हूँ, इस टर्म को ऐसे ही लिखवाता हूँ, पहली और लास्ट को ऐसे ही लिख दो। अब प्लस माइनस है तो प्लस, माइनस माइनस, और पहले ही बड़ा फैक्टर लिख दो, फिर छोटा फैक्टर, फिर x चिपका दो, आपको माइनस में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद कॉमन लीजिए, आपने जिस मेथड से करना है कर लेना इसको सॉल्व। ठीक है, ये मेथड अच्छा लगे तो अच्छी बात है। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x यहाँ पर आ जाएगा 60, x कॉमन लिया, यहाँ पर अब -40 कॉमन ले लीजिए, x माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा 60। अब ये दोनों अगर हमारे सेम हैं तो इसका मतलब हमारे फैक्टर भी सेम। ठीक है, तो अब देखो, एक फैक्टर आ गया x प्लस 60 और एक फैक्टर आ गया x माइनस 40। ठीक है बच्चों, इक्वल टू 0। अब यहाँ से वैल्यूज निकाल देते हैं हम, x प्लस 60, x इक्वल टू उधर जाएगा तो -60, ये तो पॉसिबल नहीं है, स्पीड नेगेटिव में हो नहीं सकती। x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 40। हाँ जी, आप सही हो। तो ठीक है, तो देखो स्पीड आ गई, x की वैल्यू ही पूछ रहा था हमसे वो, तो वो अपने पास आ गई, x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब आप पेपर में ये क्वेश्चंस करके आओगे ना प्यारे बच्चों, मेरी बात सुनो, जब ये पेपर में आप ये क्वेश्चन करके आओगे तो आप एक बात ऊपर लिख देना कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x एंड द न्यू स्पीड x प्लस 20 x प्लस 20। ठीक है ना, इस तरीके से लिख देना कि पहले वाली स्पीड इतनी थी, अब जो नई स्पीड है वो इतनी है, नंबर ना कटे आप लोगों के। ठीक है, एक भी, तो वो लिख के फिर ये सारा क्वेश्चन इस तरीके से कर देना, और लास्ट में स्पीड आएगी उसको किलोमीटर पर हावर में लिख देना, अगर डिस्टेंस आएगी तो किलोमीटर में लिख देना, अगर टाइम आएगा तो आवर सेकंड जिसमें भी दे रखा होगा उसमें लिख देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमने 17 कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। ये भी बिल्कुल सेम है, मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ, लेकिन चलो करवा देते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम लग रहा है इन क्वेश्चनों में, तो ध्यान से देखना, बस पेशेंस रखना आप लोग। ठीक है, मैं चाहे इसमें 10 मिनट ले लूँ, क्वेश्चन में 20 मिनट, आपने उस चीज से नहीं घबराना, आप समझने के लिए आइए, अच्छे से समझ के जाना। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, ये स्पीड है और ये टाइम है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये डी डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो वही सेम क्वेश्चन है, मैं होमवर्क दे सकता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को। ठीक है, बोलो फटाफट, कोई बोल रहा है होमवर्क के लिए? करवा देता हूँ। ठीक है, ए ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 780 किलोमीटर्स, डिस्टेंस कितनी है टोटल, 780 किलोमीटर। ठीक है, वही चीज है। अब स्पीड, पहले स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस कितनी है 780 और स्पीड x,
टाइम कितना लग रहा है t1, ठीक है। अब उस क्या करा ट्रेन वाले ने, स्पीड को डिक्रीज कर दिया। अब स्पीड को डिक्रीज कर दिया तो समय ज्यादा लगेगा, देखना यहाँ पर लिख रखा होगा इंक्रीज, टाइम को इंक्रीज लिख रखा होगा। लॉजिक लगाओ, तुम क्वेश्चन को खुद पकड़ सकते हो पेपर में, ठीक है। स्पीड, अब डिस्टेंस तो वही है, सेम डिस्टेंस। देखिए इसने लिख रखा है कि कवर द सेम डिस्टेंस, लेकिन जो अब टाइम है वो ज्यादा लगेगा। कॉमन सेंस, अगर स्पीड कम हो रही है तो टाइम ज्यादा ही लगेगा। तो अब स्पीड कितनी है, x-5। देखो प्यारे बच्चों, अब स्पीड कितनी है, x-5 इंटू में t2, समय कितना लगेगा t2। अब यहाँ से t1 निकाल लीजिए 780/x, यहाँ से t2 निकाल लीजिए 780/x-5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये समय आ गया। अब जो नया समय लग रहा है पहले वाले समय से इंक्रीज बाय 1 आवर, तो इधर देखिए जो अब नया समय लग रहा है 780/x-5 यही लग रहा है, और पहले वाले समय से इंक्रीज बाय 1 आवर, ठीक है। यहाँ तक अब इस चीज को लिखने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आती होगी। 780/x-5, बस यहाँ से x इक्वेशन x में निकालनी है और x की वैल्यू निकालनी है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। बहुत आसान है, सभी को समझ आ गया होगा ना। अब यहाँ पर भी 780 क्यों रखा था, क्योंकि इसने कहा था कि सेम डिस्टेंस है, ठीक है। तो 780/x-5, और इसको इधर बुला लेंगे 780/x और इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब वही एलसीएम वाला मेथड, बहुत मजेदार मेथड। देखो x और x, इसको यहाँ से इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको इधर 780x और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 780x-5, ठीक है। तो और इज इक्वल टू 1, समझ आ गया। अब देखिए, अब 780x, अब ये 780 को इधर करोगे तो माइनस का हो जाएगा, 780 को x से करोगे तो 780x, और ये माइनस, बाहर माइनस का साइन है तो प्लस का हो जाएगा। 780 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 78 को 5 से कर लो बस, 8 पंजे 40, 5 सत्ते 35 और 4 39, 390 और एक जीरो इसके नाम की लगा दो, ठीक है। और इज इक्वल टू 1, और नीचे है x-5। अब देखिए प्यारे बच्चों, 780 से 780 ये तो कट गया, ऊपर रह गया 3900, और ये उस साइड जाएगा x-5, ठीक है। अभी आ गया 3900 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x² - 5x। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। हम क्या करते हैं, x² - 5x, 3900 को इधर बुला लेते हैं, -3900 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो, अभी हम इसके फैक्टर बनाते हैं। x² - 5x यहाँ पर लिख दिया मैंने, -3900 इज इक्वल टू 0, इसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो, मैंने आपको फैक्टर्स के बारे में सब सिखा रखा है। अगर देखो मैं यहाँ पर प्रॉपर चार्ट लिख ही देते हैं, चलो किसी बच्चे को दिक्कत ना आए। प्लस प्लस है तो होता है प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। माइनस प्लस है तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये चार्ट है, ठीक है, मैंने बना रखा है खुद से। अब देखो प्यारे बच्चों, अब जब फैक्टर बनाते हैं इसको ऐसे कैसे, इसको ऐसे कैसे। अब माइनस ढूंढो, माइनस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, लो साइन का झंझट खत्म, साइन का झंझट खत्म, जो स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, ठीक है। और यहाँ पर बस बड़ा फैक्टर लिखना होता है और यहाँ पर छोटा फैक्टर लिखना होता है। अब आपके पास है 3900, ठीक है। अब आपके पास क्या है, 3900। अब 3900 है तो देखिए, मल्टीप्लाई करने पे 3900 आना चाहिए, ऐसे दो फैक्टर सर्च करने हैं, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आना चाहिए। देखो बच्चों, आप इस तरीके से कर लेना इसको, जैसे इसको 3 प्राइम फैक्टर 3 से डिवाइड करोगे, जैसे अब इसको 2 से करोगे, ऐसे। तो मुझे पता है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 65 और 60 आएंगे, ठीक है। 65 और 60, किसी को कोई दिक्कत? अब बिग फैक्टर को यहाँ लिखना है और स्मॉल फैक्टर को यहाँ, और x यहाँ पे चिपका देना है, ठीक है। देखो बहुत इजी तरीके से फैक्टर सिखाए मैंने आपको। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आ जाएगा तो यह रह जाएगा x-65 प्लस, अब यहाँ से 60 कॉमन ले लीजिए तो x, हमें कॉमन सेंस है, अगर यहाँ 60 है तो इसको 60 से डिवाइड करने पे 65 ही आएगा। समय मत वेस्ट करना, यहाँ से 60 कॉमन लेके उसको डिलीट करने में, काटने में समय मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। अब दो फैक्टर बन गए, एक बन गया x-65 और एक बन गया x प्लस 60 इक्वल टू 0। अब x-65 इज इक्वल टू 0, एक आ गया x इज इक्वल टू 65 और x प्लस 60 इज इक्वल टू 0, तो एक आ गया x इज इक्वल टू -60, ठीक है। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत? तो देखो अब कौन सी वैल्यू लेंगे, स्पीड नेगेटिव हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती, इसको तो रिजेक्ट कर देंगे।
और कौन सा स्पीड क्या लेंगे 65 यानी कि पॉजिटिव वाली लेंगे ना, तो हमारे पास अब ट्रेन की जो स्पीड पूछ रहा था ये एक्स, वो हमारे पास कितनी आ गई 65 किलोमीटर पर आवर। पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने नेगेटिव वैल्यू वाली वैल्यू रिजेक्ट इसीलिए कर दी थी प्यारे बच्चों, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। ठीक है, अब इस वीडियो में मैंने आपको 2 ही क्वेश्चन करवाए हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 19 20 है ना डियर स्टूडेंट्स, वो थोड़े से लेंथी हैं, उनको इकट्ठा कराऊंगा। फिर बोट एंड स्ट्रीम के कंसेप्ट कराऊंगा। बोट एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट में इन्होंने एक ही क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो कोशिश करूंगा पहले उसमें सारा कंसेप्ट बता दूं, ताकि एक क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगा उसका, ताकि आपको और भी क्वेश्चन उसमें समझ आ जाए अगर आप खुद से करने लगे तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।